साफ सीधी बात है, लठ के आगे तो बड़े बड़े भूत नाचते हैं। क्या बात कर दिया आपने? तो सरकार को सरकार पे लठ चलाने की सरकार पे मत चलाओ, केजरीवाल को नंगा करो इसी जंतर मंतर के रोड पे और इसके पिछवाड़े को लाल करो। खतरनाक आदमी हो तुम। बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बिल्कुल खरी कहने वाले आदमी। आप चाहे खतरनाक मारो या बेकार मारो। इतनी खरी तो बहुत ना कहो। क्यों ना कहें? आप ही ने ले रखा है आपसे या सरकार से? क्या पता ले रखा हो, आपने ले रखा होगा, मैंने तो है। हाँ। तो धुएं को कम करो। हाँ। और ये ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों के गर्दनों पे छुरियां चलाना कर दो बंद। हाँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो अपना काम करो। और ये केजरीवाल तेरे ना, मैं बकवास, मैं हकीकत बता रहा हूँ तेरे को। क्या बोल दो। केजरीवाल, अरे मैं नहीं डरता किसी। अरे डरते हो आप। केजरीवाल अगर तेरे पिछवाड़े में कूदा है ना तो एमपी भागने से पहले आकर के इस पॉल्यूशन का इलाज ये है, गधे घोड़े वाली गाड़ी चलाना शुरू कर दो। बैलगाड़ी? हाँ, बैलगाड़ी हो या गधा गाड़ी हो। वहाँ भी तो ड्राइवर चाहिए। अरे ड्राइवर तो चूतिया, वो भी चलाएगा। लेकिन तो वो घोड़ा भी तो पॉल्यूशन फैलाएगा, पाद मार देगा। हो सकता है केजरीवाल जी पीछे कट्टा लेके घूमने लग जाए जी, पॉल्यूशन ना फैले। हाँ, लीड करेगा, पाद मारेगा तो हो सकता है उसके पाद में भी साइलेंसर लगा दे। हंसो मत, बात का जवाब दो आप। केजरीवाल जी ये भी साइलेंसर लगाए क्या? पता नहीं, सरकार के लगा हो पिछला। हो सकता है किसी के लग रहा हो या किसी के लग रहा हो, पर हमारे तो साफ सीधी बात है, हम तो गाड़ी का टाइम पे काम करवाते हैं, हमारे से धुआं नहीं निकलता। तुम्हारे से धुआं नहीं निकलता? हमारे से धुआं नहीं निकलता। निकलता किससे है फिर? निकलता है गाड़ियों से निकलता होगा, जिससे निकलता होगा। हाँ। हो सकता है नेताओं के पिछवाड़े से निकलता हो, पर हमारे पिछवाड़े से नहीं निकलता धुआं। लेकिन इन गाड़ियों के पिछवाड़े से अगर धुआं निकलता है, और निकलता है तो आप रोक क्यों नहीं होती? हेलो सर, 98 से ड्राइवर हूँ मैं। 98 से 25 साल की। जब ड्राइवर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और अपने हक की आवाज के लिए लड़ता है, तो जो बोलता है बड़ा खरा बोलता है, और जब खरा बोलता है तो लोगों को चुभन होती है। ऐसे ही एक खरे ड्राइवर से मिलेंगे। क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम दीपक गुप्ता है। गुप्ता जी? हाँ जी। बहुत खरा बोल रहे थे। बिल्कुल सर, खड़ा भी बोलते हैं, कड़ा भी बोलते हैं और कड़वा भी बोलते हैं। कड़वा क्यों बोलते हैं? कड़वा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीम होता है ना, वो कड़वा ही होता है, पर फलदायी होता है शरीर के लिए। फलदायी होता है? हाँ जी बिल्कुल। तो ड्राइवर किस तरह का फल देता है? ड्राइवर होता है, सारथी होता है, स्वार्थी नहीं होता। अच्छा। अपना घर परिवार छोड़ करके देश को कमा के देता है, देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अच्छा। पर लोग कहते हैं कि ड्राइवर होता है। हाँ। पर ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर पूरे देश को चलाता है। ड्राइवर चालाक होता है? चालाक नहीं होता। चालाक भी है तो क्या हुआ, अपने लिए चालाक है ना। हम किसी चालक नहीं होता, सारथी होता है। वो सारथी होता है। जब तक ड्राइवर भगवान कृष्ण नहीं समझोगे तब तक ड्राइवर को समझ नहीं भगवान पाओगे। कृष्ण भी सारथी थे। भगवान सारथी थे ना, तो हम भी वो सारथी हैं, स्वार्थी नहीं है हम। कौन है स्वार्थी? स्वार्थी नेता लोग हैं जो साले अपने क्या नाम है, पहले डीजल की गाड़ियां बेचते हैं। हाँ। और उसके बाद कहते हैं पॉल्यूशन हो रहा है। हाँ। ये खड़ी है डीटीसी गाड़ी, चलो मेरे साथ, आप देखो कितनी गाड़ियां हैं। डीटीसी? अरे डीटीसी नहीं, जो भी है, डीटीसी भी जहां मर्जी खड़ी हो जाती है, पॉल्यूशन फैलाती है, जाम लगता है, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा। हाँ। अगर खड़ी गाड़ी होकर के पॉल्यूशन, तो सरकारी गाड़ी है। अरे सरकारी गाड़ी है, पिछवाड़े में साइलेंसर लगाए क्या? पता नहीं, सरकार के लगा हो पिछला। हो सकता है किसी के लग रहा हो या किसी के लग रहा हो, पर हमारे तो साफ सीधी बात है, हम तो गाड़ी का टाइम पे काम करवाते हैं, हमारे से धुआं नहीं निकलता। तुम्हारे से धुआं नहीं निकलता? हमारे से धुआं नहीं निकलता। निकलता किससे है फिर? निकलता है गाड़ियों से निकलता होगा, जिससे निकलता होगा। हाँ। हो सकता है नेताओं के पिछवाड़े से निकलता हो, पर हमारे पिछवाड़े से नहीं निकलता धुआं। लेकिन इन गाड़ियों के पिछवाड़े से अगर धुआं निकलता है और निकलता है तो आप रोक क्यों नहीं होती? हेलो सर, 98 से ड्राइवर हूँ मैं। 98 से 25 साल हो गए मेरे को गाड़ी चलाते हुए। हेल्परी कंडक्टरी करके ड्राइवर बने। सन 98 के बाद जब रेड लाइन खत्म हुई तो गवर्नमेंट ने कहा अंडर डीटीसी करो। ठीक है, कि जी एक्सीडेंट होने कम हो जाएंगे। चलो जी, हमने वो भी मान लिया। उसके बाद कहा जी चलो ये डीजल की गाड़ियां पॉल्यूशन फैला रही हैं, इनसे धुआं खत्म करो, सीएनजी लेकर आओ। 20 साल हो गए, इनसे धुआं खत्म नहीं हुआ। सीएनजी को कन्वर्ट करके सीएनजी भी कंप्लीट नहीं हो पाई, इनका धुआं अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज अगर हमारी गाड़ियां, हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को, मैं खुल के कह रहा हूँ कि जी अगर आप में हिम्मत है ना, अगर आप में हिम्मत है, हिम्मत तो है, खत्म। अरे नहीं है हिम्मत, बंद कर तो दी। क्या कर दी? अगर बंद है तो पिछवाड़े बॉर्डर पे जाके रोक दो गाड़ियां। और दिल्ली में एंट्री बंद कर दो। ये 100 रुपए की एमसीडी, 200 रुपए की एमसीडी कौन ले रहा है? सरकार ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। क्यों ले रही है? ले रही है तो आप पूछो ना उनसे जाके, पत्रकारों का के पत्रकारों, आप पूछो जाके। आपसे पूछ रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ ना, पिछवाड़े, क्योंकि इनके बस की नहीं, हमारे पैसे से कमाते हैं ये, और हमारे सीने पे चढ़ के हमारा कलेजा खाते हैं ये। कौन? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। मैं ना तो मोदी का पक्ष कर रहा, ना मैं केजरीवाल का पक्ष कर रहा। वो तो चाय पी रहे हो आप। चाय पी रहे, अपनी मेहनत की पी रहे, 24 घंटे आंखें फोड़ते हैं, गाड़ी की आंखों में आंखें लाल करके। ठीक है, लेकिन ये जो इतना गुस्सा भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, इसलिए भरा हुआ है क्योंकि हम मेहनत करके कमा के दे रहे हैं सरकार को। ठीक है। अच्छा। और उसके बावजूद सरकार हमारा ही खून पी रही है। सरकार आपका खून पी? हाँ बिल्कुल पी रही है। नॉन वेज है सरकार? नॉन वेज नहीं है, ये सारे क्या नाम है, जिंदा आदमी खाने वाले, उनसे नॉन वेजिटेरियन से बेकार है ये। अच्छा।
मतलब खून भी पी जाए, जिंदा आदमी भी खा जाए। जिंदा आदमी भी खा जाए ये, और ना साढ़े को मरने देना, जिंदे रहने दे। दिवाली यार हमारा त्योहार नहीं है क्या? हाँ। हमारे माना के चलो कुछ भी नहीं, हमारा त्योहार नहीं है, हमारा बच्चे नहीं है। इतना गुस्सा सरकार के प्रति, आखिर अभी हाल फिलहाल क्या हो गया? अभी हाल फिलहाल नहीं हो गया, 20 साल का गुस्सा है ये। अच्छा। क्या बात कर रहे हो आप? 20 साल का गुस्सा है ये। अच्छा। ना तो इस पॉल्यूशन का कोई इलाज नहीं है। अच्छा। इस पॉल्यूशन का इलाज ये है, गधे घोड़े वाली गाड़ी चलाना शुरू कर दो। बैलगाड़ी? हाँ, बैलगाड़ी हो या गधा गाड़ी हो। वहाँ भी तो ड्राइवर चाहिए। अरे ड्राइवर तो ड्राइवर तो चूतिया है, वो भी चलाएगा। लेकिन तो वो घोड़ा भी तो पॉल्यूशन फैलाएगा, पाद मार देगा। हो सकता है केजरीवाल जी पीछे कट्टा लेके घूमने लग जाए जी, पॉल्यूशन ना फैले। हाँ, लीड करेगा, पाद मारेगा तो हो सकता है उसके पाद में भी साइलेंसर लगा दे। हंसो मत, बात का जवाब दो आप। केजरीवाल जी ये भी करेंगे? अरे केजरीवाल करे जो भी करे, हम तो कहते हैं हमारा क्यों सीना खो रहे हो, हमारे को क्यों लूट रहे हो? अब घोड़े पे साइलेंसर लगेगा? अब लगेगा, हो सकता है घोड़े पे भी लगा दे साइलेंसर, पर घोड़ा गाड़ी चलवाओ तो सही पहले घोड़ा गाड़ी चलवाओ तो सही। घोड़ा गाड़ी तो बंद कर दी है, इसलिए बंद कर दी ना कि गवर्नमेंट पैसे के नाम पे गाड़ियां बिकवाए। अच्छा। और गाड़ियों के बिकवाने पहले तो बिकवाए डीजल गाड़ियां। अच्छा। फिर कहे कि जी डीजल से पोल्यूशन हो रहा है, उसके बाद बिकवाए सीएनजी गाड़ियां। और जब सीएनजी गाड़ी में पोल्यूशन फैलाने लग जाए तो कहें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकवाओ। गाड़ियां पाद मारती हैं। पिछवाड़े से चार्ज करोगे क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां? हाँ। पिछवाड़े से चार्ज करोगे, कहाँ से चार्ज करोगे? चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। तो हम नहीं कह रहे चार्ज इलेक्ट्रिक गाड़ियां खराब है, पर जब तक ऑप्शन नहीं बिकता, आप एक ड्राइवरों के कंधे पे बंदूक मतलब गले पे रख करके। ड्राइवर कहाँ मालिक होता है इतनी बड़ी? अरे मालिक नहीं होता ड्राइवर के बिना, ड्राइवर के बिना मालिक गाड़ी चला लेंगे क्या? नहीं चला है हिम्मत तो चलाओ गाड़ी। मालिकों से भी शिकायत हो गई? मालिकों से शिकायत नहीं है, मालिकों की गाड़ी नहीं होगी तो हम कैसे गाड़ी चलाएंगे? हाँ। पर जब मालिक ही बर्बाद हो जाएगा तो फिर हम कहाँ से गाड़ी चलाएंगे? अच्छा, आप बोला जब ट्रांसपोर्टर बर्बाद तो ड्राइवर बर्बाद? अरे ड्राइवर अपने आप बर्बाद है, आपको अपने आप कंधे पे थोड़ी, हम हनुमान थोड़ी है कि हाँ जी गाड़ी कंधे पे सर के सवारी घुमाएंगे। हाँ। क्या कहना चाहोगे इन सरकार से? आपने कहना चाहेंगे जी, अगर तुम्हारे में दम है हाँ। तो धुएं को कम करो। हाँ। और ये ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों के गर्दनों पे छुरियां चलाना कर दो बंद। हाँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो अपना काम करो। और ये केजरीवाल तेरे ना, मैं बकवास, मैं हकीकत बता रहा हूँ तेरे को। क्या बोल दो? केजरीवाल, अरे मैं नहीं डरता किसी। अरे डरते हो आप? केजरीवाल अगर तेरे पिछवाड़े में कूदा है ना, तो एमपी भागने से पहले आकर के गाड़ी का पोल्यूशन खत्म करवा के दिखा दिल्ली का। भगोड़ा है ये, सड़ा दल्ला भाग गया एमपी। गाली मत दो। अरे गाली क्या मेरे को बंद करवाएंगे? हाँ। क्या फर्क पड़ रहा है? छुड़वाने वाले बहुत है मेरे। कौन छुड़वाएगा? बतेरे मेरे चाहने वाले बंदे हैं। बंद हो जाओगे? अरे क्या हो गया, मजिस्ट्रेट तो सुनेगा। हाँ, क्या सुनेगा? मजिस्ट्रेट भी ये सुनेगा कि हाँ भाई बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। आखिरी इच्छा क्या है? हाँ, वो भी पूछेगा, क्योंकि नीचे वाले नहीं सुनेंगे। मजिस्ट्रेट एक ऐसी, क्या है आखिरी इच्छा? आखिरी इच्छा मेरी ये है कि सरकारों को बेदखल करो, अगर नहीं बस की तुम्हारे सरकार चलानी। हाँ। सरकार को बेदखल कर दें? कर दो इनको। फिर क्या अराजकता फैल जाएगी? अराजकता तो भाई साहब कौन सी है? ये भी तो सरकार अराजकता फैलाए तो ठीक है। हाँ। हम हमारे मतलब सरकार की अराजकता ठीक है। हाँ। हम अराजकता फैला रहे, बोल रहे हैं तो मतलब बोलने पे भी हमारे बैन लगाओगे आप? लूटमार हो जाएगी, बोल तो सकते ही हो। आप कौन सी लूटमार? दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा लूटमार होती है। यहाँ छूने जाते हैं। अरे कहाँ नहीं होती यार, क्या बात कर रहे हो आप? मेरे मुंह से वो मत निकलवा जो निकलवाना चाह रहे हो पत्रकार साहब। कह रहे ड्राइवर लूट लेते हैं, 200 रुपए का किराया होता है, ऑटो वाले 300 ले लेते हैं। ऑटो वाले दिखाई दे रहे हैं क्या? हम टैक्सी ड्राइवर हैं हम। अरे टैक्सी वाले भी ले लेते हैं। 2 लाख रुपए की गाड़ी 7 लाख रुपए में दलाली करके बिकवाओगे आप लोग, तो ऑटो वाले को चोर कैसे बता सकते हो आप? नहीं, अगर टैक्सी वाले 2 लाख रुपए का ऑटो 7 लाख रुपए में दलालों के द्वारा बिकवाओगे तो आप कैसे कह सकते हो कि लूट रहे हैं? मतलब आपने जहाँ पैसा दिया तो वो वसूली हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है वसूली, इधर से ना घूम के उधर से हो रही है वसूली। मतलब आप भी वसूली में शामिल हो गए? अरे वसूली में शामिल नहीं, हम तो विरोध में बोलने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे सामने बोल रहे हैं और सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं। बड़ा साफ बोल रहे हो। बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, कड़े बोल रहे हैं, और जहाँ बुलवाना वहाँ बुलवा लो, क्या दिक्कत है? गुप्ता जी, ऐसा ना हो कहीं फंस जाओ चक्कर में। हेलो सर, हमारे को फंसाने वाला बंदा खुद फंस जाएगा। माय नेम इज दीपक गुप्ता, DEEPAKGUPTA, ठीक है, ध्यान रखना। तो दीपक तो रोशनी दिखाता, दिया रास्ता दिखाता है। तभी मैं आपके द्वारा उन लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ जो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। रास्ता दिखा रहे हैं बस। हाँ, रास्ता दिखा रहे हैं। क्या है रास्ता? रास्ता ये है कि साफ सीधी बात है, ये क्या नाम है, जो ये डीजल वाली गाड़ी है ना, अगर गवर्नमेंट को अगर बंद करनी है और पॉल्यूशन बंद करना है और गाड़ियों से अगर धुआं फैल रहा है, तो सबसे पहले सरकारी गाड़ियां बंद करो। जो 20 साल पुरानी गाड़ियां चल रही है, सरकारी गाड़ियां में बंद करो। अरे वो नहीं फैलाती पॉल्यूशन। क्यों? उनके पिछवाड़े में क्या लगा हुआ है? साइलेंसर। अच्छा, हो सकता है फिर आपके पिछवाड़े, आप जिस गाड़ी में बैठ कर, कौन सी गाड़ी में बैठ कर? हम तो भैया अपनी स्कूटी पे बैठ के आते हैं। स्कूटी पे धुआं नहीं फैला रही? हो सकता है आपकी धुआं आप करना, तो मेरे तो पॉल्यूशन नहीं कराया। नहीं करवाया ना? वो करते ही नहीं है। वो कौन नहीं करते? कहते हैं पुरानी हो गई गाड़ी। तो फिर इसका मतलब सबसे बड़े चोर तो आप बैठे हो। चोर तो है ही, बिल्कुल। आप भी हो। नहीं, हम चोर नहीं है, साहूकार है हम। क्या बात कर रहे हो? हम कैसे चोर हैं?
अपनी जिंदगी के 24 घंटे सरकार को देते हैं हम, पैसा कमा के देते हैं सरकार को टैक्स के रूप में, एमसीडी के रूप में। फिर 7 लाख क्यों दिए आपने? किसको दिए 7 लाख? ऑटो में, काय में ऑटो में एक्स्ट्रा। अरे ऑटो मेरा होगा तो मैं 7 लाख दूंगा ना। मैं ऐसी गाड़ी क्यों खरीदूं जिसमें भ्रष्टाचार हो? टैक्सी में नहीं है? टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ मैं। जिस दिन ईमानदारी से गाड़ी मिलने लगे, फिटनेस में बुला लूंगा मैं। फिटनेस में ही पैसे लगते हैं क्या? ये ऑटो वालों से पूछो जिन्होंने वोट देके केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी बिठाया है। नहीं, फिर टैक्सी में नहीं लगते? अरे टैक्सी में लगते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी में लगते हैं। गाड़ी जिस दिन मेरी होगी रेड लाइट पे नहीं लगते? नहीं लगते रेड लाइट पे, क्योंकि मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं करता। आप क्या नहीं लगते? मेरे नहीं लगते तो मैं करना कानून नहीं तोड़ता। नहीं है मेरा। हेलो सर, ये रहा मेरा, आप मेरा लाइसेंस चेक करो। हाँ। अभी दिखाता हूँ आपको लाइसेंस। हाँ। आप चेक करो, इतने सालों के अंदर अगर एक भी चालान आपको दिखाई दिया रेड क्रॉस किसी भी चीज का, तो आपकी जूती में चालान तो कभी भी कर सकती है पुलिस। अरे पुलिस तो तब करेगी जब, यार पुलिस को तुम क्या समझ रहे हो? पुलिस मिसबिहेव क्या कर देगी? मिसबिहेव क्यों कर देगी? मिसबिहेव पुलिस क्या पागल है क्या? पुलिस को पागल समझ रहे हो आप? कर दे, क्या पता आप अगर ऐसे ही बात हो सकता है फिर आपको फिर अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। हाँ, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, मैं सुधर जाऊंगा। आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। ताजी मैं तो सुधर जाऊंगा। तो सुधर नहीं जाओगे, सुधारो पहले अपने आप को सुधारो। आप कैसे सुधरे बताओ? सवाल पूछा है आपसे, बता तो रहा हूँ मैं। आप किस किस को जिस दिन तो हम सुधर गए, सरकार सुधार लोगे? सर मैं सुधारने का अगर मेरे ऐसे के हाथ में हो तो मैं तो लठ मार के सुधार दूं। लठ से सुधर जाती है? बिल्कुल, भागते साफ सीधी बात है। लठ के आगे तो बड़े बड़े भूत नाचते हैं। क्या बात कर दी आपने? तो सरकार को सरकार पे लठ चलाने की सरकार पे मत चलाओ, केजरीवाल को नंगा करो इसी जंतर मंतर के रोड पे और इसके पिछवाड़े को लाल करो। खतरनाक आदमी हो तुम। बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बिल्कुल खरी कहने वाले आदमी। आप चाहे खतरनाक मारो या बेकार मारो। इतनी खरी तो बहुत ना कहो। क्यों ना कहें? आप ही ने ले रखा है आपसे या सरकार से? क्या पता ले रखा हो? आपने ले रखा होगा, मैंने तो नहीं ले रखा। देखिए कितने खतरनाक हैं गुप्ता जी, सीधा सीधा हम खतरनाक ऐसी बातों का। ये रिपोर्टरों की बात है। ये 2 तरह की बात करने वाले रिपोर्टर ही होते हैं, जो हमारी बात पहुंचाए ना पहुंचाए। अरे आप में हिम्मत है ना तो मेरी बात को पहुंचाना। सरकार को बोलो कि सरकार अपने आप को सुधारे। ये जिम्मेवारी आपकी है सारी, हमारी नहीं है, आपकी भी है। आप रिपोर्टर हो, हमारी बात पहुंचाने वाले। अगर आपने मेरी बात काटी तो फिर आप सबसे बड़े बेकार हो। देखिए अब हम दिखाएंगे पूरा वीडियो एज इट इज रहेगा। जैसे इन्होंने बोला चाय इनकी ठंडी हो गई है, लेकिन इन्होंने मामला गर्म कर दिया है, माहौल गर्म कर दिया है। और जिस तरह से गुस्से की बात जिस तरह से बोल रहे थे, बहुत सारे शब्द ऐसे थे आपत्तिजनक थे, उसको हम एंडोर्स नहीं करते। लेकिन ये जरूर है कि पब्लिक में गुस्सा है और सरकार है जो पब्लिक बनाती है, तो सरकार उखाड़ना भी जानती है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।